दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक बयान दिया जिसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई जिसमें राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधायकों पर राष्ट्रपति के लिए एक्शन लेने की जो डेडलाइन तय की गई है, इस पर यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने आप इससे ज्यादा किसी बिल को रोक नहीं सकते। रोक रहे हैं तो कारण बताइए, रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी कारण दीजिए। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ जजों के पास उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। अब इन्होंने दो चीजों का जिक्र किया, एक तो जज को कह दिया इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल, और दूसरा कि अनुच्छेद 142 का जिक्र किया। इस दोनों चीज को समझते हैं। जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि हाल ही में आए एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं, हम कहां जा रहे हैं, देश में हो क्या रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने लोकतंत्र के लिए कभी इस दिन की उम्मीद नहीं की थी और राष्ट्रपति को डेडलाइन के भीतर फैसले लेने के लिए कहा जाता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। धनखड़ ने कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम भी करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे, सुपर संसद, और इसके अलावा उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन लोगों पर लागू नहीं होता। जगदीप धनखड़ का ये बयान था। धनखड़ ने अपने बयान में लंबे चौड़े बातों का जिक्र किया। धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 145(3) के मुताबिक किसी अहम संवैधानिक मुद्दे पर कम से कम 5 जजों वाली बेंच की ओर से फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति के खिलाफ जो फैसला है वो 2 जजों वाली बेंच ने दिया था। तो जब 5 जजों की बेंच का नियम तय हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 8 थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और इसलिए संविधान पीठ के जजों की जो न्यूनतम संख्या है उसे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 145(3) में संशोधन करने की जरूरत है। दो चीजों का जिक्र, एक तो संविधान का, ऊपर से जज परिवार। धनखड़ का कहना हुआ कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अनुच्छेद 145(3) है। इसी के तहत संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। वहां 5 या उससे अधिक जज होने चाहिए। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। सबसे बड़ा बयान ये है जो कि न्यायपालिका के 24 घंटे उपलब्ध रहता है। उपराष्ट्रपति हाल ही में तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के जो मामले हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए उस फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें राज्यपाल के खिलाफ राज्य विधानसभा की ओर से पारित विधायकों को जो विधेयक हैं उस विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका में, इस केस में राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय की गई 1 महीने की और इससे कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति तय सीमा के भीतर फैसला लेने में विफल रहते हैं तो फिर राष्ट्रपति के खिलाफ रेट की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल की ओर से किसी विधेयक को असंवैधानिक होने के आधार पर वापस भेजा जाता है तो फिर राष्ट्रपति को फैसला लेने से पहले अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी होगी। अब जिक्र ये आता है कि ये अनुच्छेद 142 है क्या। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले का विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसा आदेश दे सकता है। इसका व्याख्या 142 में है और इस तरह के आदेश के पूरे क्षेत्र में संसद की ओर से बनाए गए किसी भी कानून के तहत निर्धारित तरीके से लागू होगा और जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति की ओर से आदेश के जरिए निर्धारित तरीके से ही लागू होगा।
अब इसके तहत संसद की ओर से इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सुप्रीम कोर्ट को भारत के पूरे क्षेत्र के संबंध में किसी व्यक्ति की मौजूदगी सुनिश्चित करने, किसी दस्तावेज को पेश करने या फिर कोर्ट की अवमानना की जांच या दंड के लिए कोई भी आदेश देने की शक्तियां हासिल है। ये सारे पावर्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया धारा 143। इसमें यह भी कहा कि 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को भी पलट दिया गया था और उस दौरान कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कोर्ट का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को किसी भी तरह की धोखाधड़ी के जरिए बाधित न होने दिया जाए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को खास तरह से अधिकार देता है, जिसमें जब कानून का कोई उपाय काम नहीं करता तो कोर्ट उस मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के मकसद से तथ्यों के हिसाब से खुद अपने विवेक पर आगे बढ़कर फैसला ले सकता है और यही है अनुच्छेद 142। वैसे तो अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार असाधारण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसले के जरिए इसके दायरे और सीमा को परिभाषित भी किया गया है, डेफिनेशन भी दिया गया। अब इसी चीज का जिक्र हुआ और जगदीप धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रपति पर उठाए गए सवाल को लेकर क्वेश्चंस दाग दिए और उन्होंने पूछ दिया कि ये 142 का जो अनुच्छेद है न्यूक्लियर वेपन्स के जैसा सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है। अब इस पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ नया बहस होगा, ये भी एक अजीब सी दिलचस्प कहानी होगी कि अभी भी ये मामला उलझा हुआ है कि बड़ा कौन, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। अब कौन बड़ा, इसकी लड़ाई कौन से होगा संविधान के तहत से, ये कंफ्यूजन है। जानकार ये मानते हैं कि दोनों अपने स्तर पर सही हैं, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया में क्या कुछ होगी ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी वीडियो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए और अगर आपको आ जाए तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि आसानी से एक आम बोलचाल की भाषा में हम आपको समझा सकें और आप जानकारी ले सकें।